अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं थ्योरम्स सॉल्व करने वाला हूं, थ्योरम 3। इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो बना चुका हूं और अभी थ्योरम्स 1 और 2 की वीडियो भी मौजूद है। अभी थ्योरम 3 हम सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम 3 जो 9th और 10th क्लास की मैथ है, इनका सेम ही है। तो थ्योरम 3 इम्पोर्टेंट है। ये जो मॉडल पेपर है 9th क्लास का, उसके अंदर ये गिवन भी है। तो थ्योरम 3 भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 की मैंने कल वीडियो अपलोड की है। वो लगता है कि वो जो 10th क्लास का कंपलसरी क्वेश्चन है वो आ सकता है। वो मॉडल पेपर में भी कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसकी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो 3 जो है ये मेरे ख्याल में 9th क्लास के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लें कि आपने करना क्या है। If a transversal intersect two coplanar lines such that the pair of alternate angle are congruent, then the line are parallel. पहले तो समझना है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है और कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं। तो ट्रांसवर्सल ये है जो दो कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ई और एफ, ये वाला ई और एफ, ये कोप्लेनर लाइंस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है। और कोप्लेनर लाइंस वो होती हैं जो एक ही प्लेन के ऊपर हों। अगर एक प्लेन है उसके ऊपर जो भी लाइंस होंगी वो कोप्लेनर लाइंस होंगी। अब हमारे पास दो कोप्लेनर लाइंस हैं, ए बी एंड सी डी, और इनको इंटरसेक्ट कर रही है ये ई और एफ लाइन सेगमेंट जो है। तो ये जो ई और एफ है ये ट्रांसवर्सल होगा, और ये ए बी और सी डी जो होंगी ये दो कोप्लेनर लाइंस होंगी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे टू कोप्लेनर लाइंस को सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर कैंग्रुएंट, और अगर इनकी जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल पिछली वाली वीडियो में भी जो थ्योरम 2 है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये वाला एंगल जो आपस में अपोजिट एंगल होते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये 1 और 2 ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये कंग्रुएंट हों तो ये लाइनें भी आपस में पैरेलल होती हैं। ये पहली फिगर है, इसको आप समझें। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जी कि ए बी एंड सी डी आर टू कोप्लेनर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ई एफ, ये जो ट्रांसवर्सल ई एफ, एक हमारे पास ए बी गिवन है, ये ए बी हो गया लाइन सेगमेंट, और सी डी, ये सी डी हमारे पास ये लाइन होगी। और इसको एक ट्रांसवर्सल है ई एफ जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके मुकाबले में देन द पॉइंट पी, और ये कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ई और क्यू जो है, ई और एफ ट्रांसवर्सल जो है ये इन दोनों लाइनों को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पी और क्यू इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइनों के। तो क्यू सच दैट एंगल ए इज कैंग्रुएंट टू एंगल 1 इज कैंग्रुएंट टू एंगल 2, यानी कि 1 और 2 जो है ये दोनों एंगल आपस में कैंग्रुएंट हैं, यानी कि इक्वल हैं। ये गिवन है हमारे पास। ये दो ट्रांसवर्सल्स हैं, ये दो कोप्लेनर्स हैं और एक ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल जो हैं ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। ये गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी जो हैं ये पैरेलल है। ए बी एंड सी डी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए इफ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, ये हमने जो है ये अज्यूम किया है, ये हमारी अजम्पशन है कि ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल नहीं है। हालांकि नजर आ रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं कि ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, देन बीइंग अ कोप्लेनर दे विल मीट एट अ पॉइंट से एट और। अगर ये कोप्लेनर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस तो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो अल्टीमेटली ये एक जगह पे जाके आपस में मिल जाएंगी। ये हमने अज्यूम किया है कि अगर ये ए और बी ये पैरेलल नहीं है तो ये देखें ये यहाँ पे आर पॉइंट, ये जो पॉइंट है आर, यहाँ पे ये मिल रही हैं। ये हमारी अजम्पशन है, ये हमने अज्यूम किया है। एंड पी क्यू आर विल बी अ ट्राइंगल एंड लुक लाइक अ फिगर 2। तो अगर ये यहाँ पे मिलेंगी तो एक ट्राइंगल बन जाएगी ये वाली, जैसे ये आगे मिला तो जिस तरह ये फिगर 2 के अंदर ये पी क्यू आर ये यहाँ पे मिले तो ये जो लाइन ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर, ये आर है यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है।
पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन गई। ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो उसके बाद स्टेटमेंट और रीजंस, ये आपने कॉलम बना लेने, एक साइड पे स्टेटमेंट होगी, दूसरी साइड पे रीजन होगी। पहली हमारी स्टेटमेंट है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, यहां पे आर होगा, यहां पे ये आर है, पी क्यू आर, एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 2 इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एंगल 1 है ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल 2 जो है ये इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। और ये कैसे पता चला हमें, इसकी रीजन क्या लिखनी है, बाई डेफिनेशंस। ये हमें पता है कि ये बाहर वाला एंगल है, नजर आ रहा है, और ये अंदर वाला एंगल है। तो बाई डेफिनेशंस ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल और एंगल 2 क्या है, ये इंटीरियर एंगल। ट्रू स्टेटमेंट इसकी है एंगल मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। ये हम थ्योरम 2 में भी पढ़ चुके हैं, और वैसे भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल से हमेशा ग्रेटर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल, ये हम थ्योरम 2 में पढ़ चुके हैं। इसकी हमने ये रीजन लिख ली। बट मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, कि वो कह रहे हैं 1 और 2 तो गिवन आपस में इक्वल हैं। ये कहाँ पे हमें पता चला है, ये हमें यहाँ पता चला है, ये हमें गिवन है कि 1 और 2 क्या है, ये तो इक्वल है। यहाँ ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2, नीचे है मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, ये गिवन है। अब ये दो चीजें जो हैं ये अपोजिट हो रही हैं कि 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट आपस में बिल्कुल रॉन्ग, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं। स्टेटमेंट 2 एंड 3 कैन नॉट बी ट्रू सिमल्टेनियसली, कि 2 और 3 एक जो है वो दोनों तो सही नहीं हो सकती, या एक ये ठीक है या एक ये ठीक है। इसकी उसने जो रीजन वो लिखी है वो भी लिखिए, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, मीन्स के कभी भी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो सेम नहीं हो सकती। 1 इज लेस देन 2, या 1 इज ग्रेटर देन 2, या 1 इज इक्वल टू 2। इनमें से 3 में से एक ठीक हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक हो। तो इसकी, और ये 2 और 3 भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, या ये ठीक है ये ठीक है। हेंस measurement angle 1 is equal to measurement angle 2 is true and A, B and C, D do not intersect। ये कैसे है कि भाई वो कह रहा है कि इसलिए 1 और 2 जो हैं ये एक दूसरे की इक्वल हैं, 1 2 से ग्रेटर नहीं है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो यहाँ पे अज्यूम किया था कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये एक जगह पे जाके मिल जाएंगी, ये आर पॉइंट पे जा दोनों का आपस में जो ए बी और सी डी जो हैं ये आर पे पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, ये हमारी अजम्पशन गलत थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब ये कभी मिलेंगी नहीं, तो जो दो लाइनें कभी ना मिलती हों वो क्या कहलाती हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत आसान था। इसकी रीजन भी आपने लिख देनी है, बिकॉज दे आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। ये कोप्लेनर हैं लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो जो दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें वो ऑलवेज जो है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये हमारा थ्योरम 3 जो है ये सॉल्व हो गया है, बहुत इजी थ्योरम था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं थ्योरम 4 जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन अगर रह गए तो वो भी मैं सॉल्व करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के जो सेक्शन बी और सी सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। सब की आपको वीडियो मौजूद होंगी एक ही चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।